ईसीएम रिपेयर कब आएगा, और दूसरी बात ईसीएम रिपेयर से पहले आपको क्या क्या क्लियर करना है। ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग अभी हम लोग 7 डेज के बाद में चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए ईसीएम करता क्या है, ईसीएम को क्यों रिपेयर करते हैं, ईसीएम हमारे पास कब आएगा। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको क्लियर करने हैं। उसके लिए ईसीएम वायरिंग, उसके बाद सेंसर्स, फॉल्ट कोड, यहां पे हमारा काम स्टार्ट हो गया। ये लास्ट स्टेज है 4 3 2 1। अब आप यहाँ पे आपका फोकस है यहाँ पे। हम आपसे चाहते हैं कि हम लोग इधर से ये टोटल क्लियर करें। वायरिंग के अंदर आपको करना क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आप लोगों को चेक करना आता है वोल्टेज मल्टीमीटर से, आती है या नहीं आती? ठीक, जिसको आती है तो बहुत बढ़िया बात है, वो टेंशन फ्री हो जाएगा। एक जिसको नहीं आ रही उसकी 10 मिनट की टेंशन है, सर आपकी हेल्प करेंगे। मीटर से वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, नेगेटिव कैसे चेक। अब इसमें क्या, ये मेरे पास बैटरी है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है। ईसीएम यहां से स्टार्ट हुआ। जो पहले ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटरसाइकिल, जो भी कार ट्रक जो आ रहे थे, हम लोग उसको बल्ब के साथ चेक कर रहे थे। लेकिन 2000 में, सन 2000 में ये काम स्टार्ट हुआ ईसीएम रिपेयर। हमारे इंडिया के अंदर जो पहले कुछ गाड़ियां आई जिसमें मैटिज, सीलो, ओपल एस्ट्रा, ऐसी कुछ गाड़ियों के अंदर, पेट्रोल गाड़ियों के अंदर ईसीएम लगा आया। 94 से लेकर 2000 तक उसका कोई भी काम नहीं निकला। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया डीजल इंजन में, पेट्रोल को बाहर रख दिया। वो ईसीएम 200-200 रुपए का कोई परचेज भी नहीं कर रहा था। 2000 के अंदर मारुति, सेंट्रो, ये सब चीजों में जो हमारे इंडिया के अंदर गाड़ियां चालू हुई तो वहां पे ईसीएम आया, तब से ये स्टार्ट हुआ। तो 2004-5 तक इसके अंदर कोई रिपेयर नहीं थी। यदि थी तो 1 महीना गाड़ी रुकेगी, गाड़ी का ईसीएम चेंज होगा, गाड़ी स्टार्ट होकर चले जाएगी। 2004-5 में तो ये काम स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम पैदा हुई वो ये थी, जो हमारे टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन थे वो मल्टीमीटर यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी इतनी, क्योंकि वो बल्ब के साथ चेक कर लेते, नेगेटिव पॉजिटिव नो प्रॉब्लम, काम हो गया, ओके। तो यहां से जब स्टार्ट हुआ तो इसमें फिर ईसीएम रिपेयर करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मास्टर लोग थे, जिन्होंने, किसी ने आईटी की, किसी ने कोई प्रोफेशनल के अंदर, किसी को एक्सपीरियंस था, जैसे टीवी रिपेयर, रेडियो रिपेयर, ये लोग आए 2000 से। इन लोगों ने इस इंडस्ट्री में आकर पैर रखा और आज हमें यहां तक लेकर आए, ये उनका योगदान है। तो 2004-5 में फिर उन्होंने क्या किया, 2002 में, 4 में मल्टीमीटर यूज किया। मल्टीमीटर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा क्या आ चुका था, इसके अलावा थर्ड वायर कौन सी थी? सिग्नल। सिग्नल वायर, जो आज आपको वायरिंग के अंदर बस इसकी पहचान करनी है। सर आपके साथ हैं, इलेक्ट्रिकल की क्लास 7 डेज चलेगी, इसके अंदर आपको ये टॉपिक क्लियर करना है। ये सिर्फ 1 घंटे का काम है, लेकिन 7 डेज में आगे जो सर का प्लान होगा वैसे हम लोग चलेंगे। तो हमें सिग्नल को चेक करना। अब 2 वायर के अलावा एक सेंसर में सिग्नल आ गया, किसी वायर में 4 वायर हैं, किसी सेंसर में, तो कितने सिग्नल होंगे उसमें? फिर ये माइंड में आपको लेके आना। किसी में 5 वायर है तो कितने सिग्नल होंगे? यदि उसमें सेंसर बढ़े, जैसे हमारा मास एयर फ्लो सेंसर है, उसमें 3 वायर का सेंसर आता है, इट मींस उसमें 1 सिग्नल है। यदि 4 हो जाएंगे तो क्या होगा? 2 सेंसर क्या काम करते हैं?
ये बुक के अंदर वैसे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो एयर मास सेंसर के अंदर दो सेंसर हैं, एक जो एयर के फ्लो को मेजर करता है, दूसरा जो टेम्परेचर मेजर करता है। यहां से हमने सोच में रखना है आपको ईसीएम के अंदर आज आपका काम क्या है, सिग्नल किस आईसी से कनेक्ट है, पॉजिटिव आपको हमने वायरिंग के थ्रू कहां तक लेकर जाना है, ईसीएम तक लेके जाओ। इसलिए माइंड को फ्रेश रखिए, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी हमें, यदि आपका आधा घंटा नहीं लगा तो हमने उसको क्लियर करना है, यार इनको कैसे हम लोग, ये पीछे हैं आगे कैसे लेके। आपको ज्यादा नहीं दौड़ना आगे। वायरिंग के अंदर बस आप लोग लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी पे, मैं यहां क्या करने आया हूं। आप लोग यहां पर ईसीएम रिपेयर करने आए हो, जब तक आपको वायरिंग के अंदर सिग्नल का नहीं पता लगेगा, सिग्नल वाट देखो, आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाउ टू फाइंड इन वायरिंग पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज। आपको सेंसर के ऊपर वाली आने वाली पॉजिटिव वोल्टेज को ढूंढना है। कैसे ढूंढे, हाउ टू फाइंड, कैसे ढूंढोगे आज। पहला काम, वायरिंग के अंदर पॉजिटिव जिसको हम लोग रेफरेंस वोल्टेज, उसको आज वायरिंग के अंदर चेक करेंगे, उसके सिम्टम क्या है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिखो। ये हो गया। आप यहाँ पे आज क्या करोगे, या आज या कल जैसे सर बोलेंगे, आपको सिग्नल वायर को पॉजिटिव को दोनों में अंतर देखना है, क्योंकि दोनों के अंदर कितनी वोल्टेज हो सकती है, 5। यदि 12 है तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं ये सेंसर को ऑन करने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज। यदि दोनों में 5 है तो उसका कैसे अंदाजा लगाएंगे, ये हमने क्लियर करना है। दूसरी बात, आपको सेंसर, हमारे इंजन के ऊपर कितने सेंसर लगे होते हैं, हाउ मैनी सेंसर्स, एक, ये इस बुक में लिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ सेंसर देखो, सेंसर हमारे इंजन के ऊपर कितने टाइप्स के लगे हुए हैं, जिसमें आपको पहला लिखो रेजिस्टेंस टाइप, रेजिस्टेंस टाइप सेंसर, और सेकंड लिखिए हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर। ये मैंने आधा लिखा है, पहला रेजिस्टेंस टाइप, दूसरा हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर। हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर, ईसीएम के अंदर रेजिस्टेंस टाइप सेंसर जो है किस आईसी से कनेक्ट है, हॉल इफेक्ट टाइप किस सेंसर से आईसी से कनेक्ट है, इसको फाइंड आउट करना है। क्यों करना है ये हम लोग आगे करेंगे, कैसे करना है ये आगे। आज का जो आपका ईसीएम रिपेयर के ट्रेनिंग के लिए मेरे पास यहाँ इंस्टीट्यूट में आए हो, तो ईसीएम रिपेयर से पहले हमें क्या क्या चाहिए, उसके बाद सेंसर के अलावा एक और कंपोनेंट लगा होता है, उसका नेम पता है, सेंसर के साथ लगा होता है। गलत बोलिए ठीक बोलिए, आपको बोलना है, क्योंकि आप ट्रेनिंग लेने आए हो। यदि कोई 100% ओके आंसर देगा तो बहुत बढ़िया, यदि कोई गलत देगा तो मुझे पता लगेगा। है जी, एक्चुएटर्स, जिसको हम लोग क्या समझ रहे हैं, सेंसर। एक्चुएटर्स और सेंसर दोनों अलग हैं। सेंसर ये मेरी आंखें हैं जो आपको देख रही हैं, और ये आवाज निकल रही है, ये एक्चुएटर है। कहने का मतलब जितने भी इंजन के पास सेंसर लगे हुए हैं उनका काम क्या है, रिपोर्ट देना। किसको, ईसीयू को।
ECU फिर आगे कमांड देता है काम करने के लिए, किसको देगा? एक्चुएटर्स को। ठीक है जी। अब इसके साथ हम लोग एक यहां लिख देता हूं मैं, एक्चुएटर्स। ओके, ये साथ में लिख लीजिए एक्चुएटर्स। अब एक्चुएटर्स किस आईसी से कनेक्ट हैं वो मैं यहां लिख देता हूं। आपको यहां तक पहुंचना है, यहां तक। आगे चलते हैं। फॉल्ट कोड। अब ये ECM की ट्रेनिंग से नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? वायरिंग से नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? सेंसर से नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? आपके पास ये आएगा, ECM नहीं आएगा आपके पास। आपके पास क्या आएगा? यदि मेरे पास आज ECM आएगा, मुझे पहले कॉल आएगी। किसकी कॉल आएगी? मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन की कॉल आएगी कि मेरे पास एक फॉल्ट कोड आ रहा है। फॉल्ट कोड आया, ये फॉल्ट कोड आया। और दूसरा, अब मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? ये ECM है। आपको हमने आपको कहां तक लेकर जाना है? आपके पास फॉल्ट कोड आया, आपके दिमाग में उसी समय आपके पास ECM नहीं आया, आपको ECM के अंदर लगे किस पार्ट पे काम करना है आपके पहले दिमाग में आना चाहिए। ECM आपके हाथ में नहीं है, आपके पास क्या आया? यहां तक यहां से स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, किसी ने ये कोड बताया। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है स्टूडेंट्स को? अब ये सेंसर है या एक्चुएटर है? एक दूसरी बात, दूसरा आपके पास फॉल्ट कोड आया, ये कोड आया। अब ये दोनों कोड हमारे किससे रिलेटेड है? रेल के ऊपर दो चीजें लगी हैं। ये क्या है? सेंसर। अब हमने इसको अपने दिमाग में लेकर आना है कि ये एक्चुएटर है, ये वर्क कर रहा है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स इसको सेंसर बोलते हैं। स्टूडेंट्स मतलब कोई भी ट्रेनिंग लेने आया है या हम लोग जब ECM रिपेयर करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए ये क्या है, सेंसर है या एक्चुएटर है। ओके, ये क्या है? पहले कोड में किसकी बात हो रही है? एक्चुएटर की। दूसरे में अब आपको हमने यहां से लेकर, अब आपको ये सेंसर है, ये अब रेजिस्टेंस टाइप सेंसर है या हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर है, ये सर आपको डिस्कस करेंगे आप लोग इस पे। क्योंकि जो सेंसर हैं इंजन के ऊपर लगे हुए, उनके काम, सेंसर एक है, काम दोनों के अलग है। नेम एक है सेंसर, लेकिन उसके अंदर उनको फिर उसके टाइप्स आ गए, काम करने का तरीका आ गया। यदि काम करने का तरीका चेंज हो गया तो ECM में उसकी इंफॉर्मेशन, जो सेंसर की इंफॉर्मेशन यहां से जाएगी ना अंदर, किस IC में जाएगी वो चेंज हो जाएगा। काम को आसान करने का तरीका है। सेंसर को अभी आप समझोगे सर कौन सा इसमें हॉल इफेक्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। फिर जब हम लोग 7 डेज के बाद, आफ्टर 7 डेज उधर जाएंगे, फिर आपको ECM रिपेयर पे हम लोग ले आएंगे, उतना काम आपका आसान हो जाएगा। तो मेरे भाई, हमने यहाँ से काम स्टार्ट होगा। हमारे पास कभी भी ECM रिपेयर नहीं आएगा। आज मेरा जो आपके साथ डिस्कस था, पहला दिन है हमारा, तो उसमें यही था कि हमारे पास ECM आएगा
या कुछ और आएगा? हमारे पास पहले सबसे क्या आएगा? आगे जो हमारी ये बुक है, देना मुझे सेकंड पार्ट। इस बुक के अंदर इसका पूरा लिखा गया है इसके बारे में। इस बुक के अंदर इसके बारे में क्या लिखा गया है। अब आपने जितना हम लोग आपको इधर प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ही उसको रीड करना है, ज्यादा नहीं करना। अपने माइंड को फ्रेश रखना है। तो अब ये आपके 4 काम है जो सर आज से स्टार्ट करवाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको हम लोग सेंसर वायरिंग, ईसीएम को छोड़कर पहले वायरिंग, फिर सेंसर, फिर इसके बाद फॉल्ट कोड। वो चलती रहेगी, फॉल्ट कोड के ऊपर क्लास टोटल चलती रहेगी पूरे 30 दिन, 35, 40 डेज। आपको हम लोग यहाँ पे पूरा जोर लगाएंगे ताकि आप लोगों को फॉल्ट कोड से समझ में आए कि ईसीएम के किस पार्ट में फॉल्ट है। ठीक है जी, आज हमारा जो विषय था वो यही